हेलो फ्रेंड्स। कौन सा फूड आर्टरीज जो कोरोनरी आर्टरीज में है ब्लॉकेज उसको अनक्लॉक करता है और रिवर्स करता है हार्ट डिसीज। तो फर्स्ट इज यू कैन से एवोकाडो। एवोकाडो एक ऐसा फ्रूट है कि जो आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। और वो हाई फाइबर फूड है और उसका जो फैट है वो मोनो अनसेचुरेटेड है, तो वो हार्ट के लिए बहुत हेल्दी है और हार्ट रिवर्सल की प्रक्रिया के लिए भी वो अच्छा फूड है। यू कैन टेक एवोकाडो पर डे। दूसरा फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड आप डेली 30 ग्राम तक खाओगे 90 दिन तक, तो ऐसा एक स्टडी हुआ है कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ऐसा ऑस्ट्रेलिया में एक स्टडी हुआ है। तो फ्लैक्सीड इज़ अ ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसमें अल्फ़ा लाइपोलेनिक एसिड होता है और वो इन्फ्लेमेशन कम करता है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम करता है। तो दैट इज़ वेरी मच गुड फॉर द हार्ट डिसीज रिवर्सल। फ्लैक्सीड आप ग्राउंडेड फ्लैक्सीड आप स्प्रिंकलिंग करके, जैसे आप ओट्स चिया सीड की स्मूदी खा रहे हो या चिया सीड पुडिंग खा रहे हो विदाउट शुगर, इसमें आपने ड्राई फ्रूट्स डाले, फ्रूट्स डाले, बेरीज डाली और फिर आप चिया सीड्स के पुडिंग में आप फ्लैक्सीड भी डाल सकते हो। आप ओट का जो उपमा है उसमें भी आप डाल सकते हो। आप नॉर्मल उपमा में भी, सूजी के उपमा में भी डाल सकते हो। आप अपने ड्रिंक्स जो चाय कॉफ़ी है उसमें भी फ्लैक्सीड डाल सकते हो। तो ये फ्लैक्सीड इज़ अ वेरी मच एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड और वो हार्ट डिसीज़ में रिवर्सल में बहुत काम करता है। थर्ड थिंग इज़ green leafy vegetables and cruciferous vegetables and विटामिन सी रिच फ्रूट्स। तो हम जानते हैं कि विटामिन सी रिच फ्रूट्स आर फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड दे रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन, कम करता है हार्ट डिसीज़ में और नलियों को फ्लेक्सिबल बनाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल रिमूव करके अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, एंडोथेलियल फंक्शन अच्छा करता है, लिपिड पेरोक्सीडेशन कम करता है। तो ब्लॉकेजेस को रिवर्स करने में विटामिन सी रिच फ्रूट्स का बहुत बड़ा योगदान है। फिर क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में आप ब्रोकोली, कैबेज, काले वगैरह आप रूटीन अपने डाइट में रो फॉर्म में खाइए अथवा आप कभी कभी उसको सब्जी के रूप में भी ले सकते हैं। रो फॉर्म में लीजिए तो वो सलाद के रूप में बहुत अच्छा रहेगा, अल्कलाइन रहेगा। तो आपका बॉडी के लिए अल्कलाइन एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहेगा हार्ट डिसीज़ को रिवर्स करने के लिए। तो मैंने अगले वीडियो में भी बोला है कि 50% फूड नहीं तो उस इतना आप रो फूड नहीं खा सकते, तो 25% तो आप रो फूड खाइए, देन आप कुक फूड खाइए। तो अल्कलाइन मीडियम को मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि आज जब हाई टेम्परेचर पे फूड चला जाता है तो वो एसिडिक बन जाता है। हम बोलते हैं हम तो रोटी दाल भात अच्छा खाते हैं फिर भी हमको हार्ट अटैक आया, कोई व्यसन नहीं है फिर भी हार्ट अटैक आया। तो ये एसिडिक कंटेंट के हिसाब से होता है, इन्फ्लेमेशन उसके हिसाब से। तो रो वेजिटेबल्स खाने के हैबिट डालिए सलाद के फॉर्म में। देन बात करते हैं अस्पारगस। अस्पारगस इज़ वेरी मच गुड वेजिटेबल टू रिवर्स हार्ट डिसीज़। हफ्ते में 2-3 बार उसका सब्जी या रो फॉर्म में आप उसको लीजिए, दैट इज़ वेरी गुड अस्पारगस। फिर बात आती है ऑलिव ऑयल। ऑयल में आपको कौन सा खाना है, एक द्विधा रहती है। तो ऑलिव ऑयल खाइए। और इंडिया में तो गरम गरम खाना खाते हैं तो पॉमेस ऑलिव ऑयल मिलता है जो उसका स्मोक पॉइंट हाई है। तो पॉमेस ऑलिव ऑयल बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में या
ग्रोसरी स्टोर्स में मिलता है, तो उसको एडॉप्ट कीजिए दूसरे ऑयल की जगह पे। बहुत ही अच्छा है, मोनो अनसेचुरेटेड फैट वाला ऑयल है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और वो आपका ट्राइग्लिसराइड बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा नहीं और रिवर्स करेगा। लेकिन 1 टीस्पून ओनली फॉर फ्राइंग बघार पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू। फिर आप खा सकते हैं हैंडफुल ऑफ वॉलनट्स एंड आलमंड्स। वो बहुत ही अच्छा है, ओमेगा 3 फैटी एसिड से रिच है, लिग्नेंस है, फुल ऑफ फाइबर है, हार्ट फुल ऑफ मिनरल्स, पोटेशियम वगैरह से लोडेड है, मैग्नीशियम से लोडेड है। तो उसको खाइए, हार्ट की गतिविधि नियमित रहेगी और हार्ट डिसीज रिवर्स रहेगा। तो नट्स का हैंडफुल ऑफ नट्स डेली खाइए आप। हाँ, सॉल्टेड नट्स नहीं खाने हैं। फिर बात आती है कि वेजिटेरियन फूड ही एडॉप्ट कीजिए। आज मैं बात कर रहा हूँ वेजिटेरियन फूड की ही बात कर रहा हूँ। फिर बात आती है कि आप पोमेग्रेनेट का मैक्सिमम उपयोग कर सकते हैं। पोमेग्रेनेट इज़ बेस्ट फ्रूट टू रिवर्स हार्ट डिसीज। आप डेली हाफ कप पोमेग्रेनेट जूस पिएंगे फॉर 6 मंथ, तो आपका एथेरोस्क्लेरोसिस थिकनेस कम हो जाएगा। वेरी बेस्ट जूस विदाउट शुगर टू रिवर्स द हार्ट डिसीज। फिर बीट रूट भी अच्छा है, बीट रूट का जूस भी आप पी सकते हैं। वो भी ट्रायल्स हुए हैं कि वो एथेरोस्क्लेरोसिस को रिवर्स करता है और नाइट्रेट डोनर है, नाइट्रस ऑक्साइड का प्रमोशन करता है। तो वेसल्स डायलेट होती है, तो हार्ट को ब्लड फ्लो अच्छा मिलता है और इन्फ्लेमेशन कम होता है। तो हफ्ते में एक आध बार बीट रूट जूस का ट्राई कीजिए। फिर लेमन इज़ वेरी गुड। आप सुबह में पानी में हाफ लेमन डिसॉल्व करके आप पियोगे तो बॉडी में जाके अल्कलाइन बन जाएगा। इट इज़ अ वेरी गुड फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हार्ट बिकॉज इट इज़ अ फुल ऑफ विटामिन सी। फिर कई लोग बोलते हैं कि चॉकलेट्स, डार्क चॉकलेट जो फ्लेवोनॉइड से भरपूर है, हमारे यहाँ जो चॉकलेट्स मिलती हैं दूध मिल्क के साथ उसको बनाते हैं, वो चॉकलेट नहीं, डार्क कोको चॉकलेट। कोको को आप एडॉप्ट कीजिए, कोको चॉकलेट। वो खाने में आपको तूरी लगेगी, मीठी चॉकलेट मत खाइए, तूरी लगेगी। डार्क कोको चॉकलेट वो आप 2-4 पीस छोटे छोटे, जो एक स्लाइस आती है उसमें से 2-4 पीस डेली आप खा सकते हैं। भले टेस्ट में आपको थोड़ा ऑड लगे, लेकिन वो हार्ट के लिए अच्छा है। कोको इज़ वेरी गुड फॉर हार्ट। देन नेटो इज़ वेरी गुड फॉर हार्ट। वो सोयाबीन को फर्मेंटेड करके बनाया जाता है, नेटोकाइनेस। वो विटामिन के से भरपूर होता है और वो ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट है, और वो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और जिसको सीवियर थ्रोम्बोटिक इवेंट्स है, उसमें उन लोगों को नेटोकाइनेस की टैबलेट्स डॉक्टर की निगरानी में दी जाती है। तो नेटोकाइनेस इज़ वेरी गुड फॉर द हार्ट डिसीज पेशेंट रिवर्सल। देन टोमेटोज इज़ फुल ऑफ लाइकोपेन। आप सलाद के फॉर्म में जब ककुम्बर खाते हैं तो टोमेटो को साथ में ऐड कर दीजिए। हफ्ते में 2-3 बार ऐसे ककुम्बर और टोमेटो का सलाद खाइए, बहुत ही ज़रूरी है। आप फ्रूट जूस मत पीजिए, फ्रूट को डायरेक्ट खाइए, और फ्रूट को शाम को 6 बजे से पहले ले लीजिए। फिर आता है साइनामन्स एंड टर्मेरिक, दैट इज़ ऑल्सो गुड टू इम्प्रूव सर्कुलेशन। फिर आता है आप
सुबह शाम आपको ज़्यादा फैट वाला फूड खाते हो तो सुबह शाम खाने से पहले आधी या 1 चमची इसबगोल लेके 15-20 मिनट बाद आप वो फूड को खा सकते हैं, बट डोंट ओवर इट। तो जो फूड में चर्बी होगी वो इंटेस्टाइन में नहीं जाएगी, ब्लड में नहीं जाएगी, तो वो नलियों में स्टिक नहीं होगी। तो एक अच्छा रास्ता है एथेरोस्क्लेरोसिस ब्लॉकेज को प्रोग्रेस होने से बचाने के लिए और रिवर्स करने के लिए। तो ये सब आपको ज़रूर अपने डेली लाइफ में ट्राई करना चाहिए। साथ में वॉकिंग, मेडिटेशन, एलोपैथिक दवाइयाँ जो हम प्रिस्क्राइब करके क्लिनिकल ट्रायल के हिसाब से प्रिस्क्राइब करके देते हैं, और सबसे बढ़िया USFDA एनहेंस काउंटर पल्सेशन जो कोलेटरलाइजेशन करता है, नेचुरल बाईपास करता है विदाउट सर्जरी, विदाउट वार्ड काम। तो ECP ट्रीटमेंट एक बार आपने ले लिया तो आपका हार्ट एकदम रेज्यूनेट हो जाएगा। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।